नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो और भगवान के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिन भी किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो अवश्य ही सफल हो। निर्जला एकादशी कब है, व्रत किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कब आपको व्रत करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पानी कब पी सकते हैं, कब नहीं पी सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपको बताया जाएगा निर्जला एकादशी का पारण कब होगा, क्या आपको दान करना चाहिए और क्या विशेष चीज़ें हैं जिनका दान करने से आपको पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए उनको दान ना करें। तो ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखते हैं तो इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो इच्छा, वो कामना अवश्य ही आपकी पूर्ण होगी। वीडियो को जितने अधिक लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी धार्मिक जानकारी है वो पंचांग पर आधारित है। आप सभी जानते हैं देवभूमि एक ऐसा चैनल है जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, और ज्योतिष संस्थान सिर्फ धर्म ग्रंथों में वर्णित और पंचांग पर आधारित जो नियम है उनको बताता है। पंचांग पर आधारित जो मुहूर्त हैं, तिथियां हैं, उनको बताता है कि कौन सा व्रत त्यौहार कब है, कब नहीं है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, वो भी इससे लाभ ले पाएंगे, और जितने अधिक लोग इससे लाभ लेके भगवान की आराधना करेंगे उनको जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कुछ प्रतिशत 10% पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंचा है। इसीलिए जितने अधिक लोगों तक आप हो सके इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष जब महीना स्टार्ट होता है और उसके बाद अगला आता है शुक्ल पक्ष, जो कि अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना गया है। आप सभी जानते हैं अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती हैं, और प्रतिवर्ष 24 एकादशी सामान्यतः आती हैं। उन सब में सबसे कठिन व्रत जो है निर्जला का है। इसीलिए इसका इतना अधिक महत्व है कि अगर आप इसका एक व्रत करते हैं तो वो कई एकादशियों के कुल महत्व से भी, कुल पुण्य से भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक पुण्यदायी होता है। इसीलिए आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने में अक्षम है तो आपको पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दे के व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सबसे पहले अपने सीधे हाथ में जल लेंगे। जल लेके 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ का मकान नंबर और क्षेत्र और शहर का नाम बोलेंगे। अमुक वासरे एकादशायाम पूर्ण तिथि हो, जो भी वार है वह बोलेंगे। और एकादशायाम पूर्ण तिथि हो, आज के दिन मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करती हूँ व करता हूँ। या फिर दान करने का, दान में आप कुछ क्या कर रहे हैं वह सभी पदार्थ बोलेंगे कि आप ये दान करने का संकल्प करते हैं, और उस संकल्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देंगे। भगवान को नमस्कार करेंगे। नमस्कार करके भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान करा के भगवान को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, और उसके बाद भगवान को नमन करेंगे। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस दिन निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुने। कथा सुनना श्रेष्ठ पुण्यदायी होता है, और जो व्रत कर रहे हैं उनको तो कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आपके पास अगर कथा है तो उत्तम है, अगर आपके पास कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी की कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाती है। आपको वीडियो प्राप्त होगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, सुनिएगा और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग एकादशी की कथा सुन सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए, फलों का भोग लगेगा। बंधु बांधवों सहित सबको प्रसाद वितरित कीजिए। भोग में तुलसी दल का होना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता अवश्य तोड़ें। तुलसी के पत्ते को उतारने का या तोड़ने का नियम है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को हाथ नहीं लगाया जाता है। तुलसी का पत्ता आप दशमी को ही तोड़ के रख लें। भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद वितरित करेंगे। अब बात आती है कि एकादशी का आप जो व्रत कर रहे हैं
उसमें क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि भोजन नहीं करना है, अन्न नहीं खाना है, आपको नमक नहीं खाना है, ये तो सामान्य जानकारी है। निर्जला एकादशी का नियम ये है कि इस दिन शाम के समय फलाहार भी नहीं किया जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर रहे हैं, जो कि कठोरतम व्रत की श्रेणी में आता है, अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप शाम को ना तो फलाहार करेंगे, ना ही जल ग्रहण करेंगे। आपको 24 घंटे के लिए यह व्रत करना होता है। व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से ही हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को पूछना होता है जी पानी कब पी सकते हैं। निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत आप कर रहे हैं तो उसमें पानी पीने का समय सिर्फ सुबह का रहेगा, जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले 3:30 से 4 बजे का जो समय है सुबह का, उसमें आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप पानी नहीं पी सकते, आप फलाहार नहीं कर सकते। ये है निर्जला एकादशी का कठिनतम व्रत। उसके बाद आता है कि अगर किसी कारणवश आपको नहीं हो पा रहा है तो आप दिन में 3 बार चरणामृत अर्थात एक थोड़ा सा आप, वैसे तो भगवान का जो चरण धोने के बाद जो पानी बनता है उसको अमृत कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी डालिए और उसमें थोड़ी चीनी डाल लीजिए और उसके कुछ कुछ बूंदें सुबह पूजा करने के बाद दोपहर को और शाम को ले सकते हैं। या आप सामान्य प्रकार से जो एकादशी का व्रत होता है उसके हिसाब से भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है निर्जल रह के 24 घंटे का व्रत कर पाना। तो आप सामान्य एकादशी की तरह भी इसका व्रत करिए कि आप शाम को फलाहार कर लीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का नियम का पालन कीजिए। आप व्रत किसी भी प्रकार कर रहे हैं, आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। आपको पूरे दिन जो है शुद्ध विचारों के साथ रहना होता है। किसी प्रकार का वैर भाव द्वेष और काम अपने मन में नहीं लेके आना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और आप किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगा के रखेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। इसी प्रकार से आपको अपना दिन व्यतीत करना होता है। अगर आप अपने कार्यालय में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं काम पे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मन विचार से शुद्ध रहना होता है। उसके बाद शाम के समय हो सके तो आप भगवान का जागरण कीर्तन कीजिए और अगले दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आप वही सूर्य को जल देंगे। जल देने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग पारण का जो समय है उसके अनुसार लगाएंगे। पारण के लिए आप देखिए भगवान को, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, इसीलिए द्वादशी को चावल का भोग भगवान को लगता है। आप चावल बनाएं, चावल के साथ थोड़ा सा घी पूरा डाल दें, या पीले चावल भी बनाए जाते हैं इस दिन, पीले चावल से आप भोग लगा सकते हैं। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर फलों से भोग लगाया जाता है, तो आप फलों से भोग लगा सकते हैं। ये आपके हिसाब से है, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। चावल बना सकते हैं, घी बूरे का भोग लगा सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं। भोग जिस भी किसी चीज़ का लगाएं उसमें तुलसी दल, मैंने पहले भी बताया, तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। उसके बाद ही भगवान को भोग स्वीकार्य होता है। तो आप इस प्रकार से व्रत का पालन करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगा के अब भगवान का पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, आंखें बंद कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो एकादशी का व्रत किया है, निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। आप तो दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं आता, हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है, उस प्रकार से व्रत किया है। इसमें कोई जाने अनजाने में गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप ही का है, तन मन धन सब कुछ आपका है। हमारे पास क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें। माल की मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणम परमेश्वरः। इसके बाद जो पुष्प आपने हाथों में लिए हैं वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। आपको इस दिन अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, उनको बुला के भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण को आप नहीं बुला सकते हैं तो आप
एक दूध का पैकेट ले लीजिए, केले या फिर बिस्किट आदि ले लीजिए और दक्षिणा रख के आप किसी मंदिर में वो दे के आ सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे के आ सकते हैं। इस प्रकार से भी आप दान कर सकते हैं जिस दिन आप पारण कर रहे हैं। अब बात आती है कि एकादशी का दान का क्या रहेगा। निर्जला एकादशी पर दान का बड़ा महत्व है। देखिए, निर्जला एकादशी पर दान का बड़ा महत्व है। गर्मी का महीना होता है, इस समय आपको प्याऊ लगवानी चाहिए। प्याऊ अर्थात लोगों को पानी के लिए इंतज़ाम करना चाहिए जहाँ पर राहगीर आने जाने वाले पानी पी सकें। तो आप प्याऊ लगवाएं, पानी पिलवाएं लोगों को, घड़े दान दें, मटके पानी से भर के दान दें। आपको जो ऋतु फल है अर्थात खरबूजा, तरबूज, जो आम आदि इस ऋतु के जो फल हैं उनका दान देना चाहिए, वो सभी आप दान करें। और पंखे दान करने चाहिए। वो सभी चीज़ें जो इस गर्मी से राहत देते हों वो सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। दान आप मंदिर में कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, आप भंडारे करा सकते हैं या फिर आप पानी आदि का वितरण का कार्य करवा सकते हैं। ये सभी दान कीजिए। दान करते समय संकल्प अवश्य करें। जो भी आप दान कर रहे हैं, अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो वह दान आपको नहीं लगता है और जो दान ले रहा है उसके वहाँ से भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो जिसको भी आप दे रहे हैं संकल्पित होकर दान करें। उनसे बोलें, जो भी ब्राह्मण आए उनको बोलें कि आप संकल्प कर लीजिए, संकल्प करवाइए, उनको संकल्प दीजिए, तभी वह पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब बात आती है कि निर्जला एकादशी है कब, 17 को, 18 को या 19 को। लोग बहुत ही कन्फ्यूज़न में है। देखिए, जो एकादशी है वो आरंभ हो रही है 17 जून को मध्य रात्रि के बाद आरंभ हो रही है और 18 जून को यह सुबह 4:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन होगा। एक तो आप 17 तारीख को, जो स्मार्त जन है वो 17 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, 18 तारीख को वैष्णव संप्रदाय व्रत करेगा। और जो लोग द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं, क्योंकि कुछ पंथ ऐसे हैं इस्कॉन आदि कि वो द्वादशी युक्ता व्रत को श्रेष्ठ बताते हैं। हमारे जो महात्म्य में है एकादशी की जो कथा है उसमें भी वर्णन है कि द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है एकादशी का वह श्रेष्ठ होता है। दशमी युक्ता नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्ता जो व्रत है एकादशी का वो करना चाहिए। तो अगर आप वो व्रत करते हैं तो आपको व्रत करना है 18 जून को। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कीजिए और पारण कीजिए 19 जून को। 19 जून को अगर हम पारण के समय की बात करें तो 19 जून को पारण का समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से और 7:28 तक। ये समय है, आप निर्जला एकादशी का पारण कीजिए, व्रत कीजिए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।